नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं शेयर मार्केट के बारे में। आजकल शेयर मार्केट का मतलब हमारे भारत में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वो बढ़ गया है। शेयर मार्केट के बारे में लोग शेयर मार्केट का करने के लिए बहुत मतलब उत्साहित हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है। पहले उसके बारे में जान लीजिए, तब शेयर मार्केट के बारे में करिए, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। तो पहले हम जान लेंगे व्हाट इज ए शेयर। शेयर होता क्या है, इसको मतलब किस प्रकार से इसको ख़रीदना चाहिए, किस प्रकार से नहीं ख़रीदना चाहिए। पहले आप शेयर समझ जाएंगे तो शेयर आप ख़रीदेंगे और बेचेंगे तो आपको मुनाफा भी हो सकता है। क्योंकि चलो, अब हम आपका समय नहीं ज़्यादा लेंगे और शेयर के बारे में आपको हम बताएंगे शेयर होता क्या है। शेयर वह होता है, जैसे मान लो कोई भी कंपनी होती है, वो कंपनी अपनी जो कंपनी का जो मतलब मान लो जो भाग होता है वो पब्लिक में शेयर किया जाता है। जैसे मान लो उसके कुछ अंश होते हैं। मान लो किसी भी कंपनी को उसका एक मतलब मात्र शेयर निकाला जाता है। जैसे कंपनी ने अपना एक कोई भी एक 100 रुपये का मान लो एक पेन निकाला है, एक पेन निकाला, उसकी प्राइस 100 रुपया रखता है मार्केट में। तो उसको पब्लिक में निकालता है तो कोई पब्लिक उसको ख़रीदता है। मान लो किसी ने 100 शेयर खरीदा, किसी ने 10 शेयर खरीदा, किसी ने 15 शेयर। जिस प्रकार से वो खरीदते जाते हैं वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो किसी को 100, तो उस शेयर को उस समय पूरा करने के लिए उसके प्राइस को घटते बढ़ते भी रहता है। तो इस प्रकार से शेयर होता है कि जो अपने एक कंपनी का कुछ अंश को ही शेयर करना ही शेयर कहलाता है। अब जान लीजिए शेयर को किस प्रकार से ख़रीदना चाहिए और कौन सा शेयर खरीदे, कौन सा शेयर ना खरीदे, कौन सा शेयर खरीदने में फ़ायदा है, कौन सा शेयर खरीदने में घाटा है। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तभी आपको समझ में आएगी शेयर कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। शेयर खरीदने में सबसे बहुत ध्यान देना पड़ता है शेयर ख़रीदने में, वरना आपको घाटा भी हो सकता है। तो चलो बताते हैं। जैसे शेयर ख़रीदने के लिए पहले दो होता है मार्केट, जैसे एनएससी बीएससी। अब एनएससी क्या है, बीएससी क्या है। एनएससी मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सरकार चलाती है। और बीएससी मतलब होता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, उसको मतलब प्राइवेट लोग चलाते हैं। तो जैसे एनएससी है, एनएससी में आप जैसे भी पहले किसी भी कंपनी का पीए मालूम कर लीजिए, क्योंकि बिना पीए मालूम किए यदि आप उस कंपनी को ख़रीदते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। एनएससी में उसको दिखाया जाता है कि कहता है एनएससी 50, उसमें क्या है 50 कंपनियों का समावेश होता है। वो 50 कंपनियों का उतार चढ़ाव क्या है उसमें मालूम पड़ता है उस पीए के देख के। यदि कंपनी में उतार चढ़ाव क्या चल रहा है कि उस समय शेयर खरीदने लायक है नहीं, तो उस समय एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर एनएससी पीए मतलब गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि इस समय पीए क्या है। और पीए क्या होता है 10 से 30 तक का होता है, चलता है, और उसको किस प्रकार से ख़रीदा जाता है। तो यदि पीए 10 तक से 30 तक है, यदि पीए 30 पे चढ़ा है तो पैसा अपना ध्यान देकर लगाएं, क्योंकि इस समय पीए कभी भी मार्केट उतर सकती है। कोई माने नहीं है मार्केट उतरेगी, लेकिन उस समय पीए का ये 30 तक है तो किसी भी कंपनी का शेयर उतरने में समय नहीं लगेगा। यदि कंपनी का पीए 10 के आसपास है तो उस समय याद पैसा जितना चाहे इतना लगाएं। उस समय क्या पीए बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। घटेगा तो बहुत मैक्सिमम घटेगा, 10 से ज़्यादा नहीं जाता है, और बढ़ना होगा तो 30 तक जाएगा। यदि उस समय आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। क्या इसका मतलब 5 साल का रिन्यूएबल क्या था, उसको पूरा निकाल लीजिए। गूगल पे सर्च करिए किसी भी कंपनी का शेयर, वो आपको बताएगी। वहाँ से उसका 1 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 1 महीना, 2 महीना का पूरा उसका रिकॉर्ड, उसका चार्ट को चेक करिए। कितना तक ये चढ़ा था, कितना तक उतरा था, कितना में मुनाफा हुआ, कितना नहीं। उस प्रकार से सारी बात को ध्यान देते हुए और उस कंपनी का पीए को जानकारी मतलब नोट करके तब जाके उस कंपनी का शेयर खरीदें। शेयर खरीदने में यदि आप ध्यान देंगे तो आपको मुनाफा 100% होगा। यदि आप उस कंपनी का पीए और शेयर खरीदने में ध्यान नहीं देंगे, आप ये सोच रहे हैं कि आज इस कंपनी का शेयर 10 गुना बढ़ गया है तो लाओ हम खरीद लें, ऐसा गलती कभी मत करना। हाँ, एक बात और बताता हूँ। कभी कभी काफ़ी लोग नए होते हैं तो शेयर खरीदने, जैसे किसी कंपनी का शेयर 2 रुपया हो गया, मान लो 5 रुपया हो गया या 20 रुपये, 25 रुपया, तो सोचते हैं लोग, यार लगता है सस्ता, इसको खरीद लिया जाता है। लेकिन ऐसा कभी भी मत करना। किसी कंपनी का 100 रुपये, पहले उस कंपनी के बारे में जानो कि ये कम क्यों है। उसमें क्या जो 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 35 रुपये जैसे शेयर होते हैं ना, उनमें क्या पैसों में वृद्धि होती है। घटेगा तो रुपए में, याद रख लेना, और बढ़ेगा तो
पैसे में। तो इसीलिए उस शेयर को ख़रीदने में बिल्कुल ध्यान दीजिए। हम ये नहीं कहते कि मत खरीदो, लेकिन उस कंपनी के बारे में पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लो। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे करें। और आजकल बहुत से ब्रोकिंग ऐप आ गए हैं, जैसे एंजल वन हुआ, अपस्टॉक हुआ, 5 पैसा हुआ, ऐसे मतलब कंपनी में बहुत सारे मतलब आजकल एप्लीकेशन चल रहे हैं। लेकिन पहले उसके बारे में जानकारी कर लीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो किसी ऐप के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। फिर और आगे से इससे संबंधित जानकारी के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मार्केट में आएगा, अपलोड करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।